हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की चार बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक्स। अगर आप ये चार टेक्निक्स सीख जाओगे, जो कि प्रैक्टिस करके कोई भी सीख सकता है, तो इसके आपको तीन मेन फ़ायदे होंगे। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको होगा वो ये कि आप बात करने के एक्सपर्ट बन जाओगे। सेकंड ये कि आप बहुत कॉन्फिडेंट बन जाओगे। और थर्ड ये कि फिर आप किसी को भी और बताओ और सुनाओ ये बोलकर बोर नहीं करोगे। तो बिना किसी डिले के हम आते हैं अपने काम की बात पर। टेक्निक नंबर वन, क्वालिटी। सुनने में बहुत कॉमन लगता है लेकिन है नहीं। एक अच्छा कन्वर्सेशन डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर। इसलिए जब भी आप बोलो तो कोशिश करो कि सारे अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स निकाल दो। जैसा कि जो है तो कई बार तो लोग नॉर्मली वर्ड भी यूज़ करते हैं और कई लोग भी बहुत बोलते हैं। ये वर्ड्स कन्वर्सेशन में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते और इन्हें बोलने का भी कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल, ये पैराग्राफ आप बड़े गौर से सुने। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह जो है वो फुटबॉल खेलने जाता हूँ। मैं सुबह से दोपहर तक नॉर्मली खेलता हूँ। मैं अपने जब फुटबॉल खेल कर घर आ जाता हूँ तो फिर मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। इसको आप इससे कंपेयर करो, संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह फ़ुटबॉल खेलने जाता हूँ और दोपहर तक मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। फिर मैं शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। आपने देखा सेकंड वर्जन काफ़ी शॉर्ट है लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की गई है वो सेम है, बल्कि सेकंड वर्जन ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सिंसियर लग रहा है। इसमें अभी भी एक कमी है। इसमें क्या कमी है देखते हैं। टेक्निक नंबर टू। टेक्निक नंबर टू है पॉजेज़। एक जैसा बोलने के बजाय थोड़ा रुक कर बोलना चाहिए। जब आप थोड़ा रुक कर बोलते हो तो ये आपकी बात में दम पैदा कर देता है। सेम सेंटेंस को थोड़ा रुक कर बोलते हैं। मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ और दोपहर तक मैं क्रिकेट खेलता हूँ। फिर मैं शाम को अपनी फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। तो ये है डिफरेंस। अगर आपको अपने मैसेज में दम पैदा करना है तो थोड़ा रुक कर बोलिए और सही जगह पर रुकिए। थर्ड टेक्निक है स्टेटमेंट्स। एक कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्टली लोग करते हैं वो ये कि सामने वाले पर क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चंस फायर करते जाते हैं, जैसे कि वो उनका इंटरव्यू ले रहे हो। डोंट डू दैट। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पूछोगे और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताओगे तो ये वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाएगा और सामने वाला आपसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहेगा। इसलिए सवाल करने के बजाय स्टेटमेंट्स यूज़ करो। मैं आपको दो तरह की बहुत ही काम की स्टेटमेंट्स टेक्निक्स बताता हूँ। फर्स्ट है कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स। इसमें आपको करना ये है कि सामने वाले को ऑब्जर्व करके उसके बारे में बस अंदाज़ा लगाना है और वही उससे कहना है। मान लो कि आप किसी से पूछना चाहते हो कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन तो ये हुआ कि आपकी हॉबीज़ क्या है। इसको अगर कोल्ड रीड स्टेटमेंट बनाना है तो कहो, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन नज़र आते हो। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपकी हॉबीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपका अंदाज़ा गलत है तो वो आपको करेक्ट करेंगे कि नहीं यार, मैं कहाँ इंटरेस्टिंग हूँ, मैं तो दिन भर सोता हूँ। या फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्यों लगता है कि मैं इंटरेस्टिंग हूँ। लेकिन अगर आप सही निकले तो आपके और इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग रेपो बन जाएगा और वो भी हैरानी से पूछेंगे कि मेरी इंटरेस्टिंग हॉबीज़ है, ये आपको कैसे पता। कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स ज्योतिष भी यूज़ करते हैं। हाथ देकर कहेंगे, बेटा तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है। हाँ बाबा, आपको कैसे पता? लकीरें कह रही है बेटा। बेटा तुम्हारी दो दो गर्लफ्रेंड्स हैं, दो नहीं होगी तो भी आपको लगेगा कहा ये वो, एक ये है एक वो है। बाबा बस, आप तो बहुत पहुंचे हुए हो। डू नॉट फॉल इन दिस शिट। ये बस कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स है। ये ज्योतिष, मेंटलिस्ट, साइकिक्स और इल्यूशनिस्ट यूज करते हैं। सामने वाले के बारे में अंदाजे लगाइए। अगर आप गलत हो तो वो आपको करेक्ट करेंगे, अगर आप सही हो तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट टेक्निक्स है स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको किस बात से डर लगता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। आप इस सवाल को एक स्टोरी फॉर्म में भी बना सकते हो। आप कह सकते हो, बचपन में मुझे अंधेरे से तो बहुत डर लगता था। मैं सोते टाइम खुद को ब्लैंकेट में पूरी तरह छुपा लेता था ताकि कोई भूत मुझे पकड़ ना पाए। यहाँ पर आपने एक स्टोरी सुनाई जिससे सामने वाला कई टॉपिक्स निकाल सकता है, लाइक अंधेरा, बचपन, भूत, और वो अपने एक्सपीरियंस बता सकता है। तो सिंपल क्वेश्चंस करने की जगह स्टेटमेंट्स यूज़ करो, इससे ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बनता है।
अब आते हैं कम्युनिकेशन की टेक्निक नंबर 4 पर। ये टेक्निक्स इतना स्ट्रांग है कि अगर आप इस टेक्निक को सीख जाओगे तो आपके पास बातों की कभी कमी नहीं होगी और आप कभी भी और बताओ और सुनाओ जैसे फालतू के वर्ड्स यूज नहीं करोगे। तो इसे कहते हैं कन्वर्सेशन थ्रेडिंग। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कितना फनी होता है, सुनिए। आप कहाँ से हो? मैं इस्लामाबाद से हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। आप कहाँ से हो? मैं तो मुल्तान से हूँ। ओह अच्छा, और सुनाओ? सब बढ़िया, आप सुनाओ? बस, और यहीं पर आपका कन्वर्सेशन मर जाता है। कन्वर्सेशन थ्रेडिंग 2 वेज में काम करती है। फर्स्ट ये कि आप जब कुछ बोलो तो इतनी इन्फॉर्मेशन दो कि सामने वाला उसमें से टॉपिक निकाल कर आगे बात बढ़ा सके। यानी कि आपके स्टेटमेंट में एक स्टोरी होनी चाहिए, अगेन स्टोरी। और सेकंड में ये कि सामने वाला जो बोल रहा है आप उसमें से टॉपिक ढूंढो। जब भी हम कुछ कहते हैं तो हमारा हर सेंटेंस, उसमें कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। अगर इस कन्वर्सेशन में सिर्फ ये कि मैं इस्लामाबाद से हूँ, कि वैसे तो मैं इस्लामाबाद से हूँ लेकिन मुझे छोटे शहर में रहना पसंद है क्योंकि मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता, इस सेंटेंस में से कई बातें शुरू की जा सकती है। लाइक इस्लामाबाद छोटा शहर, भीड़ भाड़। आप अपनी इस्लामाबाद की जो ट्रिप है उसके बारे में बात कर सकते हो। छोटे शहर के आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हो। भीड़ भाड़ पर आप अपनी राय रख सकते हो। लास्ट टाइम जब आप ट्रैफिक में फंसे थे वो एक्सपीरियंस बता सकते हो। मान लो कि सामने वाला बस इतना ही कह रहा है कि वो इस्लामाबाद से है, फिर जब वो आपसे पूछ रहा है तो आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपने शहर के बारे में। एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आप कह सकते हो कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोग्रामर हूँ और अपनी स्किल्स से लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रिप्लाई में कई टॉपिक्स हैं जिन पर बात की जा सकती है, लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी, प्रोग्रामिंग स्किल्स, लाइफ को सिंप्लीफाई करना, एटसेट्रा। तो मोस्टली कन्वर्सेशन की जल्दी खत्म होने की वजह यही होती है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऐसे टॉपिक्स ही नहीं देते कि जिन पर बात की जा सके, जबकि वो दे सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने टॉपिक्स दे दिए हैं तो आप उनमें से चूज कर सकते हो जिसमें आप इंटरेस्टिंग हो और उस पर आप आगे जाकर बात कर सकते हो। और अगर नहीं दिए तो आप उन्हें टॉपिक दे सकते हो स्टोरी स्टेटमेंट के जरिए। तो ये थी कम्युनिकेशन स्किल्स के 4 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स जिनको यूज़ करके आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर सकते हो आपके और आपके सामने वाले के दरमियान। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नंबर 1 है क्वालिटी। अपनी बातों में क्वालिटी लाइए, सारे अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स निकाल कर बाहर फेंकिए। सेकंड है पॉजेज, सही जगह पर रुकिए ताकि आपकी बात में इससे दम पैदा हो। थर्ड है स्टेटमेंट्स, किसी से भी सवाल पे सवाल पूछने के बजाय स्टेटमेंट्स पर बात करिए ताकि वो आपके साथ खुलकर बात कर सके और आपको अपने बारे में कुछ बता सके। फोर्थ है कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग, यानी सामने वाले की बात को आप ध्यान से सुनो और उसमें से टॉपिक्स निकालो। अगर वो कोई टॉपिक नहीं दे रहा, बहुत ब्रीफ में बात कर रहा है, तो आप थोड़े डिटेल में उसको रिप्लाई दो ताकि वो उसमें से टॉपिक्स निकाल कर आपके साथ अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू रख सके। कम्युनिकेशन स्किल्स पर इससे बेहतर वीडियो मुझे लगता है आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर आप प्रेस करें और ताकि आपको हमारी फ्यूचर अपडेट्स वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें